पर्यंक ग्रंथि बंध द्विगुणित भुजगा श्लेष संवीत जानो रंत प्राणावरोध व्युपरत सकल ज्ञान रुद्धेन्द्रियस्य आत्मन्यात्मानमेव व्यपगत करणं पश्यतस्तत्त्वदृष्ट्या शंभोर्वः पातु शून्ये क्षणघटितलय ब्रह्मलग्नः समाधि पातु वो नीलकण्ठस्य कण्ठः श्यामाम्बुदोपमः गौरीभुजलता यत्र विद्युल्लेखेव राजते विद्युल्लेखेव राजते। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपका एक बार स्वागत है इस सप्तम कक्षा की यात्रा में, जिस यात्रा में हमने नवम पाठ तक अपितु दशम पाठ तक हमने यात्रा कर ली है। आज बड़े ही एक रोचक यात्रा की ओर हम निकले हैं और ये वास्तविक रूप में ये आज एक यात्रा होने जाने रही है। ये यात्रा हमें एकादश पाठ की यात्रा है, जिसका शीर्षक है द्वीपेषु रम्यः द्वीपोण्डमानः। क्या शीर्षक है? द्वीपेषु रम्यः द्वीपोण्डमानः। अर्थात द्वीपों में जो रमणीय द्वीप है वह अंडमान है ना। हमारा अंडमान निकोबार जो एक द्वीप है वह सभी द्वीपों में सबसे बड़ा रमणीय द्वीप है हमारे लिए। देखिए, हमारे यहाँ आप जानते ही हैं पूरे संसार में कई प्रकार के द्वीप है। एशिया महाद्वीप, पहले महाद्वीप होते हैं, फिर वो उस महाद्वीप में भी छोटे छोटे द्वीप होते हैं। द्वीप अर्थात निश्चित रूप से जो कम से कम 3 या 4 चारों ओर से जो समुद्रों से घिरा हुआ वो द्वीप कहलाता है ना। कम से कम 3 जगह से घिरा हुआ वो इत्यादि, उसकी संज्ञा अलग हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अनेक सारे द्वीप इस संसार में है। 7 तो महाद्वीप आप जानते ही हैं, एशिया, यूरोप, अमेरिका इत्यादि। इसके अलावा भी कई सारे द्वीप है ना। उसी में से एक द्वीप भारत का भी है जिसका नाम अंडमान है। क्या नाम है? अंडमान है। तो वह सभी द्वीपों में सबसे रमणीय द्वीप यदि कोई है तो अंडमान है। आइए आज आपको अंडमान की यात्रा में आपको मैं ले चलूं। मैं भी चल रहा हूं, साथ में आप भी चलिए। प्रिय विद्यार्थियों, आइए इस यात्रा में चलें। इस यात्रा के दौरान जो भी मेरे मति में विस्मृत होगा, मति में जो भी संस्कार बनेंगे अंडमान से संबंधित, उन सारी ही बातों को मैं आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। आइए तो फिर भगवान शिव का नाम लेते हुए, हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए आइए इस यात्रा को प्रारंभ करें। देखिए, एक शिक्षिका है, कुछ छात्र हैं और हम सब मिलकर के जा रहे हैं कहाँ? अंडमान की यात्रा में। शिक्षिका कहती है विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर कि छात्राः एतत् चित्रं पश्यन्तु, इस चित्र को देखो तो। एतत् आकर्षकम खलु, ये निश्चित रूप से आकर्षक है कि नहीं, है ना। आपको ये अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं? ये आकर्षक है ना ये चित्र। जो है वो जब शिक्षिका ने जब ऐसा पूछा तो एक छात्र बोल पड़ा, आम आचार्य बहु आकर्षकम अस्ति। ये तो बड़ा ही अट्रैक्टिव है, बड़ा आकर्षक है। अब आप भी विद्यार्थियों, जब इस चित्र को आप देखेंगे तो आपको भी तो आकर्षक लग रहा है। समुद्र के नीले नीले जल, वहां पर तैरती हुई मछलियां एवं अन्य जलीय जीव और आसपास का वातावरण, चित्र से ही आप देखिए ये कितना आकर्षक है। तो शिक्षिका ने तुरंत कहा, यदि आकर्षक है तो बताओ एतत् स्थानम कुत्र अस्ति, है ना। यह स्थान कहाँ पर है, जल्दी बताओ। भवन्तः जानन्ति किम, आप सब ये बात जानते हो क्या? एतत् स्थानम कुत्र अस्ति, यह स्थान कहाँ पर है, ये आप लोग जानते हो? तो एक छात्रा है वो बोल दी कि नैव आचार्य, है ना। आचार्य हम तो नहीं जानते, है ना। नैव, आप यहाँ पर नई शब्द सीखेंगे कि नैव माने नहीं। आपको यदि कहीं कहना हो कि मैं नहीं जानती, इसके कई तरीके हैं। मया न ज्ञायते, अहम न जानामि, अहम न जाने, अथवा नैव भी बोल सकते हो, है ना। देखिए, पाठ भी पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे भी। शिक्षिका ने कहा, चलो ठीक है, सावधानम सावधानम पश्यन्तु। आप सावधानी से इसको देखिए। अब मैं कुछ बताने जा रही हूँ। एतत् स्थानम अस्माकं देशस्य कश्चन रमणीयः द्वीपः अस्ति। यह जो स्थान आप चित्र में देख पा रहे हो, यह हमारे देश के कश्चिन रमणीय द्वीप है। एक जो है यह द्वीप है, रमणीय द्वीप है, रमण करने योग्य, घूमने योग्य एक द्वीप है। एतस्य विषये
किंचित अद्य जानीमः। आज जो है हम इसके विषय में कुछ कुछ जानने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम इसके बारे में जानने का प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, अध्यापिका यहाँ पर कहती है, अध्यापिका ने क्या किया कि अध्यापिका जो है सर्वप्रथम जो ये अपने छात्रों को एक कक्षा में लेके गई जहां स्मार्ट बोर्ड वगैरह की व्यवस्था हो, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, और वहां पर वो भारत के मानचित्र को, भारत के मैप को वो दिखाने लगी। ठीक है, अध्यापिका दिखाते हुए कहती है कि भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूहम दर्शयन्ति, है ना। जो अध्यापिका है वो भारत के मानचित्र में अंडमान निकोबार को दिखा रही है। निकोबार हम ऐसे कह देते हैं, अंडमान को दिखा रही है, अंडमान द्वीप के समूह को। अब आप देखिए, अध्यापिका कहती है कि एषः भारतस्य अष्टसु केंद्रशासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूहः अस्ति। एतस्य राजधानी श्रीविजयपुरम् अस्ति। पूर्वम् आंग्ल शासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम् आसीत्। सर्वे उत्साहिताः बालाः। महोदये, वयम् एतस्य विषये किंचित् अधिकं ज्ञातुम् इच्छामः। अध्यापिका: अस्तु भोः सूर्यांश, भवान् किमपि वक्तुम् इच्छति इति प्रतिभाति। सूर्यांशः: सत्यं महोदये, ह्यः भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेतं दत्तवती। तदा अहं गृहं गत्वा जालपुटे एतस्य अन्वेषणम् अकरवम्। अध्यापिका: समीचीनं सूर्यांश, भवान् किम् अन्विष्टवान् तत्र? सूर्यांशः: महोदये, रामायणकाले अस्य द्वीपस्य नाम हण्डूकमान् आसीत्। एषः शब्दः प्रायः हनुमान् इति शब्दस्य परिवर्तितं रूपम्। प्रथमशताब्द्याम् अस्य नाम अगादेमन् इति आसीत्। ततः परम् अंगादेमन् जातम् इति सर्वकारस्य आधिकारिक जालपुटे अहं दृष्टवान्। दीपेशः: अहो, अस्य नाम्नः इतिहासः अद्भुतः अस्ति। किन्नु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति? अध्यापिका: आम्, महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य। दीपा: कीदृशी भूमिका महोदये, कृपया सूचयतु। अध्यापिका: अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारागारम् अस्ति। अस्य कारागारस्य अपरं नाम कालापानी इत्यपि अस्ति। सुधीरः: साश्चर्यम्। आचार्ये, अस्य कः अभिप्रायः? सुरेखा: कालापानी इति शब्दं श्रुत्वा एव भीतिः भवति। अध्यापिका: सत्यमेव। भारतस्य स्वातन्त्र्यार्थं युद्धरतानां क्रान्तिकारिणां दमनार्थं ब्रिटिश जनैः निर्मितं त्रितलात्मकम् एतत् कारागारम्। अत्रैव महान् देशभक्तः स्वातन्त्र्यवीरः सावरकरः मातृभूमेः रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतं घोरं कष्टं सोढवान्। मुकुन्दः: अहो, धन्या ते स्वातन्त्र्यवीराः, तेषां बलिदानेन एव वयं सुखेन जीवामः। सूर्यांशः: आचार्ये, एतत् स्थानं यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपदः सूच्याम् अपि संरक्षितम्। ऋचा: महोदये, किम् अस्मिन् द्वीपे जनाः अपि निवसन्ति? अध्यापिका: आम्, तत्र काश्चन अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली इत्यादयः विशिष्टाः जनजातयः निवसन्ति। अंडमानी, ओंगी, जारवा जनजातीनाम् आजीविकायै सर्वकारः नारिकेलस्य उद्यानानां निर्माणम् अकरोत्। सेंटिनली जनजातीयाः समाजात् दूरे तिष्ठन्ति। तेषां जनसंख्या अपि स्वल्पा एव। सुरुचिः: महोदये, अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानानि कानि? अध्यापिका: भवत्सु कोऽपि अस्मिन् विषये कथयितुम् इच्छति? राजर्षि:
आम महोदय, अहं वक्तुम् इच्छामि। अहम् एकदा पित्रा सह भ्रमणाय तत्र अगच्छम्। वयं तत्र सर्वतः प्रकृतेः हारित्यं नीलसमुद्रं च दृष्टवन्तः। वयं महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रियम् उद्यानं, नॉर्थ बे द्वीपं, समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालयं, कालापत्थर तटं, विजयनगर तटं च दृष्टवन्तः। तत्र भारतस्य समुद्रतटेषु राधानगरतटस्य अत्यन्तं विशिष्टं स्थानम् अस्ति। तत्रत्य श्वेतरेणुः, नीलं निर्मलं जलं, पारदर्शी समुद्रतलं च अविस्मरणीयम् अस्ति। अध्यापिका: उत्तमं राजर्षे, किं भवान् स्वराजदीपं दृष्टवान्? राजर्षि: न स्मरामि महोदये। अध्यापिका: स्वराजदीपे एलिफेंटा तटे, नॉर्थ बे अंतरीपे च सिन्धुतलविहारं, स्कूबा डाइविंग, स्नार्कलिंग इत्यादयः विविधाः गतिविधयः चलन्ति। समुद्रस्य अन्तर्भागः विविधवर्णैः मत्स्यैः, कच्छपैः, अन्यैः जलचरैः, प्रावाल शृङ्खलाभिः च अलङ्कृतः एव दृश्यते। छात्राः: महोदये, अंडमान जनाः आजीविकार्थं किं कुर्वन्ति? अध्यापिका: तत्र मुक्तामालाः, शुक्तिशिल्पानि, नारिकेलशिल्पानि, उपस्कराः च इत्यादीनाम् उत्पादनेन, वाणिज्येन च तेषाम् आजीविका चलति। केचन कृषिकार्येण, मत्स्यव्यापारेण च जीविकां निर्वहन्ति। छात्राः: आचार्ये, अस्य वर्णनं श्रुत्वा चित्राणि च दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमणाय उत्सुकता जागरिता। अध्यापिका: अस्तु, वयम् अवश्यमेव तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थं गमिष्यामः। अधुना वयं मिलित्वा गायामः। हुतात्मनां पूततपः स्थलीयं, विनायकादि स्तुतिभाजनानां, स्वराष्ट्रधर्मं ननु शिक्षयन्ति, सुदर्शनीया भुवि तीर्थकल्पा, सुदर्शनीया भुवि तीर्थकल्पा। प्रिय विद्यार्थियों, यह रही मूल पाठ संस्कृत में। अब आइए एक एक संवाद के, एक एक वाक्य के हिंदी भावार्थ को हम समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ देखिए, अब एक एक संवाद को हम हिंदी में समझने का प्रयास करें। अध्यापिका कहती है, पहले तो आप एक दृश्य को समझिए एक चित्र के माध्यम से। यह चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि एक शिक्षिका है, सामने बैठे हुए छात्र हैं, और यह शिक्षिका अध्यापिका अपने छात्रों को भारत का मानचित्र दिखा रही है। ये भारत का मानचित्र भी आप देख पा रहे हैं, और मानचित्र में भी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वह एक चीज को, ये मानचित्र के आप इस किनारे में देखिए तो ये आपको दिखाई देगा अंडमान के द्वीपों का समूह। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके समूह को हम अंडमान द्वीप समूह ऐसा कहते हैं। तो उस द्वीप को यहाँ जूम करके यहाँ अलग से एक चित्र में दिखा दिया गया है। आप यहाँ पर देखिएगा कि ये अंडमान द्वीपों के समूह हैं, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे। अध्यापिका क्या पहले यही कर रही है कि भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूह दर्शयन्ति। वो भारत के मानचित्र में अंडमान द्वीप समूह को दिखाते हुए कहती है कि देखो, एषः भारतस्य 8सु केन्द्रशासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूहः अस्ति। हमारे, आप जैसा जानते ही हैं कि हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। केंद्र शासित का मतलब जहां सीधा सीधा केंद्र का ही शासन चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही शासन जहां चलता हो। तो ऐसे हमारे यहाँ कितने राज्य हैं? तो हमारे यहाँ इतने 8 राज्य हैं, है ना। उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, उन 8 केंद्र शासित राज्यों में ये अन्यतमः एक अलग ही स्थान रखता है। कौन? अंडमान द्वीप का समूह। यहाँ पर भी कोई ऐसा डायरेक्ट केंद्र सरकार का ही शासन यहाँ चलता है ना। अस्य मतलब ये जो एतस्य राजधानी अर्थात अंडमान समूहस्य, जो ये अंडमान समूह है, उनकी राजधानी का नाम जो है वो श्री विजयपुरम है ना। नाम ही कितना प्यारा है,
श्री विजयपुरम, अर्थात विजयपुर राजधानी है किसकी? अंडमान द्वीप समूह की। पूर्वम आंग्ल शासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत। विद्यार्थियों, जैसा आप जानते ही हैं, भारत कई वर्षों तक अंग्रेजों के पराधीन रहा। तो उस जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किया करते थे, तब इस अंडमान द्वीप समूह का नाम उन्होंने पोर्ट ब्लेयर देकर के रखा हुआ था। देखिए, अंग्रेजी को हम आंग्ल कहते हैं, आपको यदि ज्ञान ना हो तो आंग्ल माने अंग्रेजी, है ना? तो आंग्ल शासनेन, जब अंग्रेजी शासन जब चल रहा था, तब उस समय इसका नाम जो है पोर्ट ब्लेयर, ऐसा नाम दिया गया था। किसके द्वारा? तो आंग्ल शासन के द्वारा। सर्वे उत्साहिताः बालाः, सभी उत्साहित हो गए बालक जब मानचित्र में। यदि आपको भी जैसे अभी उत्साहित हो आप कि आगे क्या होने वाला है, उसी प्रकार जो सामने में बैठे हुए छात्र हैं वे भी बड़े उत्साहित हुए और उत्साहित होकर के सभी एक साथ बोल पड़े, महोदये वयम एतस्य विषये किंचित अधिकम ज्ञातुम इच्छामः। उत्साहित बालक हैं तो उन्होंने कहा कि महोदय, हम जो है इस विषय में, इस अंडमान द्वीप समूह के विषय में और भी अधिक जानना चाहते हैं। आप भी जानना चाह रहे होंगे विद्यार्थियों। आइए अब धीरे धीरे इनके माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाएं। अध्यापिका कहती है कि देखो, अस्तु भो सूर्यांश भवान किमपि वक्तुम इच्छति इति प्रतिभाति। अध्यापिका ने अपने छात्रों को देखा और देख करके उसमें एक छात्र का नाम है सूर्यांश। तो सूर्यांश जो है ना, वो थोड़े सोच विचार में लगा हुआ था, कुछ कहना चाह रहा था। हम किसी के भी मुख को देख करके पता लगा लेते हैं कि कुछ कहना चाह रहे हैं क्या ये। अध्यापिका को जब ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाह रहा है, तब अध्यापिका ने सूर्यांश से पूछा कि अस्तु भो सूर्यांश, अरे बताओ हे सूर्यांश, भवान किमपि वक्तुम इच्छति, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? ऐसा मुझे इति प्रतिभाति, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतिभान हो रहा है, प्रतिभास हो रहा है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। सूर्यांश ने कहा, सत्यम महोदय, हे महोदय आपने सत्य कहा। यह, बीते हुए कल को हम यह बोलते हैं, यह भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेतम दत्तवती। हे महोदय, आपने जब हमारी कल आप चित्र दिखाते हुए आपने कल इस पाठ का संकेत हमको कल दिया था, है ना? तो आपने जब इस पाठ के बारे में हल्का सा संकेत दिया था ना, आपने आपने थोड़ा सा नेविगेट किया था, तब मैंने जाकर के किया क्या? तो तदा अहम गृहम गत्वा, मैं घर गया और घर जाकर के जालपुटे, जालपुट अर्थात इंटरनेट, तो जालपुटे एतस्य अन्वेषणम अकरवम, मैं जाकर के इंटरनेट में, सर्च इंजन में, गूगल इत्यादि जो होता है, गूगल, याहू इत्यादि, उसमें मैंने जाकर के इन सब के बारे में सर्च किया कि अंडमान वास्तव में है क्या, है ना? अध्यापिका ने, स्वभावतः पूछेगी ही अध्यापिका, अध्यापिका ने कहा, समीचीनम सूर्यांश, हे समीचीन माने विद्यार्थियों, समीचीन माने होता है बहुत अच्छा, समीचीनम बहुत अच्छा किया आपने। भवान किम अन्विष्टवान तत्र, आपने वहां पर क्या ढूंढा, एक बात तो बताओ, आपने क्या ढूंढा वहां पर, एक बात तो बताओ। आप इंटरनेट में कुछ ढूंढने गए थे ना, क्या अन्वेषण किया आपने, अंडमान के बारे में आपने क्या जाना? तो सूर्यांश अब कहने लगा, आप ध्यान से सुनिएगा इस बातों को। सूर्यांश कहता है कि महोदय, ये संबोधन है, रामायण काले अस्य द्वीपस्य नाम हंडूकमान आसीत, अर्थात जब यह रामायण का काल चल रहा था, हमारा जो ये इतिहास है वह कई भागों में बटा हुआ है। एक वैदिक काल है, फिर रामायण काल है, फिर महाभारत काल है, उसके बाद पुराण काल है, फिर जो मध्य काल भी हम कहते हैं, फिर आधुनिक काल में हम जी रहे हैं। तो जब यह रामायण का काल चल रहा था महोदय, तब इस रामायण के काल में अस्य द्वीपस्य नाम, इस अंडमान, इस द्वीप का नाम जो है ना, उस समय में हंडूकमान था। हंडूकमान नाम से इस द्वीप को जाना जाता था। कब? रामायण के काल में, है ना? एषः शब्दः प्रायः हनुमान इति शब्दस्य परिवर्तितम रूपम। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि जो ये हंडूकमान, जो यह शब्द है, ये हनुमान शब्द से मिलता जुलता है कि नहीं? हंडूकमान, हनुमान, है ना? तो ये हनुमान शब्द का ही एक बदला हुआ रूप है, परिवर्तित रूप है। हंडूकमान ही है तो हनुमान से मिलता जुलता है। ठीक है। प्रथम शताब्द्याम अस्य नाम
अगादेमन इति आसीत, अर्थात प्रथम शताब्दी में। जैसे कि विद्यार्थियों, आपको पता है कि नहीं, शत माने क्या होता है? शत माने 100, ठीक है। और एक जब 100 वर्ष, 100 को हम कहते हैं शताब्दी, तो 100 वर्ष के समूह को हम कहते हैं शताब्दी। आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, अर्थात 100 के 20 बीत चुके हैं और 21वां रनिंग कर रहा है ना। अब देखो, आज हम 2026 में जी रहे हैं, आने वाले समय में उन 2099 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद 2100 आएगा, है ना। 2099 के बाद क्या आएगा? 2100 आएगा। तो हम 21वीं शताब्दी के ओर हम बढ़ रहे हैं, तो अभी 21वीं शताब्दी में। परंतु आप विचार करो, जब प्रथम शताब्दी चल रही होगी तब, जब 0001 रहा होगा तब। आज तो हम क्या कहते हैं कि 2026 में है, लेकिन आप थोड़ा सोचो कि हम जब 0001 में रहे होंगे तब की स्थिति में, उसी को हम प्रथम शताब्दी कहते हैं। तो प्रथम शताब्दी में जो ये अंडमान है ना, इसका नाम अगादेमन था। रामायण काल में इसका नाम हंडूकमान, और प्रथम शताब्दी के आसपास इसका नाम जो है अगादेमन था। ततः परम, उसके बाद अंगादेमन जातम, पहले अगादेमन था, उसके बाद कुछ दिनों बाद इसका नाम जो है अंगादेमन भी हो गया। इति सर्वकारस्य आधिकारिक जालपुटे अहम दृष्टवान। ये सारी जानकारी जो है मैंने सर्वकारस्य, गवर्नमेंट, सरकार जिसको हम कहते हैं, सरकार का जो एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, तो उसी को हम कहते हैं सर्वकारस्य आधिकारिक जालपुट। तो ये सरकार का जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें मैंने ये सब जानकारी पढ़ी है कि रामायण काल में इसका नाम जो है हंडूकमान था, इसके बाद प्रथम शताब्दी में इसका जो नाम जो है अगादेमन, उसके कुछ दिनों बाद अंगादेमन हो गया। ये सारी जानकारी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ली है गवर्नमेंट की। फिर दीपेश कहा, एक विद्यार्थी है, उसने कहा कि अहो अस्य नाम्नः इतिहासः अद्भुतः अस्ति, है ना। इसका नाम तो इतिहास में अद्भुत है, बहुत इसका इतिहास बड़ा पुराना है भाई। रामायण में भी था, प्रथम शताब्दी में भी है ना। किन्नु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित विशिष्टा भूमिका अस्ति। दीपेश ने अध्यापिका से पूछ लिया कि बताओ, भारत के इतिहास में इस द्वीप की कोई विशिष्ट भूमिका थी क्या? विशिष्टा भूमिका थी क्या? कोई इतिहास इसका देखो, रामायण काल में भी है, ये प्रथम शताब्दी में भी है, तो भारत के इतिहास में इसकी एक विशेष भूमिका होगी। अध्यापिका ने कहा, आम, आम माने हाँ, महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य। इस द्वीप की जो भूमिका है ना, महती है, मतलब बहुत महान भूमिका है इतिहास में, ठीक है। दीपा नाम की एक विद्यार्थी है, जो छात्रा है, वो कहती है कि कीदृशी भूमिका महोदये कृपया सूचयतु। हे महोदय, किस प्रकार की इतिहास में भूमिका है, थोड़ा हमें भी तो बताइए, हमें भी तो सूचना दीजिए। अध्यापिका ने कहा, अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारागारम अस्ति। इस द्वीप में, इस अंडमान द्वीप में एक कारागार है, जेल है, ठीक है ना, जिसका नाम जो है सेल्युलर है। नाम को याद रखिएगा, सेल्युलर नाम का एक कारागार है यहाँ पर अंडमान के इस द्वीप समूहों में, ठीक है। अस्य कारागारस्य अपरम नाम कालापानी इति इत्यपि अस्ति। इस कारागार का एक दूसरा नाम भी है, एक नाम तो इसको हम सेल्युलर नाम से जानते ही हैं, और इसे एक दूसरा नाम भी दिया गया है, अपरम नाम भी है, जो है काला पानी, ठीक है। सुधीर बोलने लगा, साश्चर्यम, बड़े आश्चर्य में था। आचार्य अस्य कः अभिप्रायः, ये कारागार का नाम जो काला पानी रखा गया, इससे क्या अभिप्राय है, क्या बताना चाह रहे हैं? सुरेखा भी एक बैठी हुई थी छात्रा, वह भी तुरंत बोल पड़ी कि काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भीतिः भवति। अर्थात काला पानी, यह सुन करके ही हमें डर लग रहा है, इस शब्दों को सुन करके ही हम भीति हो गए हैं, डर चुके हैं, है ना। अध्यापिका कहती है, सत्यमेव, तुमने बिल्कुल सत्य कहा। भारतस्य स्वातंत्र्यार्थम युद्धरतानां क्रांतिकारिणां दमनार्थम ब्रिटिश जनैः निर्मितम त्रितलात्मकम एतत् कारागारम। अध्यापिका कहती है
कि जब भारत जो है स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहा था, तो स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहे जो क्रांतिकारी थे, उनके क्रांतिकारी को दमन करने के लिए, उनको दमन मारने के लिए यहाँ पर ब्रिटिश जनई ही, अर्थात जो ये ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेजों के द्वारा एक त्रितलात्मकम, 3 फ्लोर वाला, है ना, 3 तल वाला एक कारागार बनाया गया था। ठीक है, फिर से मैं कहता हूं इस बात को कि जब युद्ध के लिए, स्वतंत्रता के लिए भारत के क्रांतिकारी युद्ध कर रहे थे, तो उन क्रांतिकारियों के दमन के लिए, मारने के लिए ब्रिटिशों के द्वारा एक कारागार बनाया गया था, जो 3 तलात्मक था, 3 फ्लोर थे उसमें, है ना। अत्रैव, इसी कारागार में ही, अत्रैव महान देशभक्तः स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः मातृभूमेः रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतम घोरम कष्टम शोढवान। कहते हैं कि यही, इसी कारागार में ही, जिसका नाम जो है काला पानी या सेल्यूलर है, इसी कारागार में ही हमारे देशभक्त, महान देशभक्त और स्वतंत्रता वीर, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करने वाले, जिनका नाम वीर सावरकर था, उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 वर्षों तक इस कारागार में कष्ट को सहा। और ऐसा कष्ट जो कल्पनातीतम, जो हमारे कल्पना के भी परे है, हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना कष्ट उन्होंने सहा, है ना। और मुकुंदः बोलता है कि अहो धन्याते स्वातंत्र्य वीराः। ठीक है, वो स्वातंत्र्य वीराः, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करने वाले जो वो क्रांतिकारी हैं, वो धन्य है। तेषां बलिदानेन एव वयम सुखेन जीवामः। उन्हीं के बलिदानों के कारण ही अगर आज हम सुखपूर्वक जी पा रहे हैं। यदि वे बलिदान नहीं देते, यदि वे देश को स्वतंत्र कराने के लिए, यदि वो उद्यत नहीं होते, पराक्रम नहीं दिखाते, जौहर नहीं दिखाते, तो आज हम सुखपूर्वक नहीं जीते होते। आप भी विचार कीजिए इस बात पर। सूर्यांश कहने लगा, आचार्य एतत् स्थानम यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपदः सूच्याम अपि संरक्षितम। हे आचार्य, हे आचार्य, एक यूनेस्को नाम की एक संस्था है विद्यार्थियों, जो विश्व धरोहर को संरक्षित करती है, विश्व के धरोहरों को बचाने के लिए वहां उसका प्रयास करने में लगी होती है। उन्होंने एक सूची बनाई है जिसमें विश्व की धरोहरों के नाम लिखे हुए हैं कि वो किसको किसको संरक्षित कर रही है। तो ऐसे ही जो एक संस्था यूनेस्को, वो अपने जो सूची बनाई हुई है, उस सूची में एक नाम अंडमान का भी है। इससे यह हम पता कर सकते हैं कि यह हम पता लगा सकते हैं कि यह हम समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी संपदा है, जिसको विश्व भी बचाने में लगा हुआ है ना। तो यूनेस्को के वैश्विक संपदा सूची में भी इसका नाम है अंडमान द्वीप समूह का। ऋचा कहती है, महोदये किम अस्मिन् द्वीपे जनाः अपि निवसन्ति। हे महोदय, आप मुझे ये बताओ, आज भी क्या इस द्वीप में लोग रहते हैं। अध्यापिका कहती है, आम तत्र काश्चन अंडमानी, ओंगी, चारवा, सेंटिनली इत्यादयः विशिष्टाः जनजातयः निवसन्ति। हे विद्यार्थी, यहाँ पर जो है ना, कुछ अंडमानी लोग रहते हैं, अंडमान में रहने वाले अंडमानी, छत्तीसगढ़ में रहने वाले छत्तीसगढ़िया, महाराष्ट्र में रहने वाले महाराष्ट्रियन, इसी प्रकार जो है मराठी, है ना, महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी, गुजरात में रहने वाले गुजराती, उसी प्रकार अंडमान में रहने वाले अंडमानी, और इसके अलावा ओंगी नाम की जनजाति, जारवा नाम की जनजाति, सेंटिनली इत्यादि जो विशिष्ट जनजाति है, वो यहाँ पर निवास करती है आज भी। अंडमानी ओंगी जारवा जनजाति नाम आजीविकायै सर्वकारः। अर्थात अंडमानी ओंगी जारवा जनजाति के आजीविका के लिए, कि वो कैसे कमाएं और कैसे अपना भरण पोषण करें, इसलिए सरकार के द्वारा नारिकेलस्य उद्यानानां निर्माणम अकरोत्। अर्थात इन जनजाति ओंगी, अंडमानी, जारवा इत्यादि जनजाति की आजीविका के लिए, कमाई के लिए सरकार के द्वारा यहाँ नारियल के उद्यानों का, नारियल के बगीचों का निर्माण किया गया है, ताकि वे उसके संरक्षण करें, उससे जो है वो बेचें
और निर्यात करें, अन्य-अन्य देशों में, हमारे देशों में लाएँ, जिससे वे धन कमाएँ और अपने आप का भरण-पोषण कर सकें।